सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैक्सिमम बच्चे स्किप करते हैं, पता होगा सबको, सुना भी होगा आपने अपने क्लास में टीचर्स को ही कहते हुए कि हम कभी भी क्वेश्चन को प्रॉपर एनालाइज नहीं करते। हम स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें पढ़ी, हाँ यही लिखना है, यही चीज इसके अंदर लिखनी है, वहीं पे हमसे गलती हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन है, आप उसमें की पॉइंट्स को माइंड में रखो कि इसमें मेन क्या पूछा है, उन चीजों को अपने अंदर उतारो कि इस चीज का मतलब ये है, फिर उस क्वेश्चन को जोड़ो। 101% आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। हमारे क्वेश्चन का गलत होने का कहीं ना कहीं ये भी कारण है, हमें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हाँ इसमें यही होगा, पूरा उसको हम जस्टिफाई नहीं करते। तो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इज इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो सरकार है वो बच्चों की वैक्सीनेशन के ऊपर खर्चा कर रही है। वैक्सीनेशन का मतलब जैसे छोटे होते हुए एक एज के अंदर हमें तरह तरह के इंजेक्शन लगते हैं, फ्यूचर में उन चीजों को सिक्योर करने के लिए सबको लगे होंगे और सर्टिफिकेट भी उसके प्रॉपर मिलते हैं, ये वैक्सीनेशन, जैसे लाइक चिकन पॉक्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कह रहा है, डज द गिवन स्टेटमेंट मींस that welfare of the people of India will increase along with increase in GDP? Comment with reason। कह रहा है क्या इस बात का मतलब ये है कि भारत की जीडीपी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि भारत की जीडीपी को बढ़ाएगा। कह रहा है क्या मैं इस बात का मतलब, किस बात का मतलब कि सरकार बच्चों की वैक्सीनेशन पे खर्चा कर रही है, वो कह रहा है क्या हम इस बात का मतलब ये समझे कि भारत की जीडीपी भी बढ़ेगा और साथ साथ लोगों को फायदा भी होगा। इसके ऊपर अपने विचार बताइए, इसके ऊपर कमेंट करें। उसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जीडीपी, क्योंकि इस मेन थीम इसमें जीडीपी है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ये वो टोटल वैल्यू है जो किसी देश की बाउंड्री के अंदर फिक्स टाइम, यानी कि आमतौर पर, यहां फिक्स टाइम का मतलब हो गया 1 साल, ठीक है, 1 साल में फाइनल गुड्स और जो भी सर्विसेज, यानी कि जो हम फाइनल गुड्स बनाते हैं या जो हम सर्विसेज लोगों को देते हैं, उससे जो मेरे पास रिसीविंग आती है उसका टोटल जोड़, यानी उसकी टोटल वैल्यू, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो टोटल वैल्यू जो किसी देश की बाउंड्री लाइन, ध्यान रखना बाउंड्री के अंदर फिक्स टाइम का मतलब 1 साल में फाइनल गुड्स और जो भी हम सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स बनाने से, सर्विसेज देने से जो हमें मिलता है, उसको बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में मोबाइल बने, किसान ने गेहूं उगाया, स्कूलों में शिक्षा दी गई, ठीक है, और हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टर ने इतने पेशेंट्स का इलाज करा, इनके बदले में जो 1 साल के अंदर हमारे पास रिसीविंग आने वाली है, दैट इज जीडीपी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या था कि सरकार जो वैक्सीनेशन पे खर्चा कर रही है उससे जीडीपी बढ़ेगी और लोगों का फायदा होगा, इसके ऊपर बात पूछी गई हमसे। तो सबसे पहले जीडीपी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? हाँ, कह रहे जीडीपी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पे खर्चा करती है, सरकार जो भी टीकाकरण पे, बच्चों को टीका लगाने पे जो खर्चा कर रही है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है, सरकार का ही खर्चा। जीडीपी की कैलकुलेशन में सरकारी खर्च को इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर, नर्सेज, मेडिसिन, हॉस्पिटल, जितना भी इन पे खर्च होता है उससे उत्पादन और सेवाएं बढ़ती हैं, तो जीडीपी हमारी इंक्रीज होती है। फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट, क्या ये लोगों का कल्याण भी करेगा, पब्लिक वेलफेयर भी बढ़ेगा? कहता है यस, बढ़ेगा, पर डायरेक्टली अगर हम सीधा सीधा देखें ना कि इन जीडीपी को इस तरह से स्टडी करके वहां से एग्जैक्ट या सीधी जजमेंट नहीं दे सकते, वहां से भी हमें पता लगेगा कि लोगों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पर फायदा होता है, डायरेक्टली उसको हम पहचान नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन को डिजीज से बचाया गया, डेथ रेट डिक्रीज हुई, लोगों के जीवन स्तर में, रहने के ढंग में वृद्धि हुई। कह रहे ये जीडीपी में नहीं दिखते, लेकिन रियलिटी में इसका बेनिफिट मिलता है। अब एग्जाम पॉइंट से अगर हम देखें तो जीडीपी किस चीज को शो करता है? सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक वृद्धि कितनी हुई। दूसरा, जीडीपी मेजर नहीं कर सकता किसी की खुशी को, किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, वो मेजर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल से मैं सपोज करो 100 करोड़ पे वैक्सीनेशन के ऊपर खर्च किए गए, ठीक है, इसमें क्या हुआ? जीडीपी बढ़ गई, बच्चे हेल्थी हुए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, इसमें जीडीपी भी बढ़ी और लोगों का फायदा भी हुआ। यहां पे जो हमने पढ़ा भी, ठीक है, लोगों का कल्याण भी हो गया।
दूसरा एग्जांपल हम देखें, अगर एक कंट्री ने हथियार खरीदे देश के लिए, इक्विपमेंट्स परचेज करे, तो इससे जीडीपी तो बढ़ी पर आम जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ। बट डजंट इंक्रीजेस वेलफेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी अपने आप में कल्याण का फुल मेजर नहीं है, कि जीडीपी को हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि पूरी तरह से ये लोगों को कल्याण करता है या उनकी वेलफेयर के बारे में सोचता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, नई टेक्निक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए।